COET 2026 क्रैक करना है और इंग्लिश सेक्शन स्ट्रांग बनाना है तो ये सीरीज आपके लिए है। वेलकम टू COET स्लेयर बाय नर्डी साइड, जहां हम इंग्लिश को सिर्फ पढ़ते नहीं, मास्टर करते हैं। आज हम टेंसेस टॉपिक को इतनी डिटेल में कवर करेंगे, रूल्स, ट्रिक्स और एग्जाम लेवल क्वेश्चंस के साथ, कि इसके बाद कोई डाउट नहीं बचेगा। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम बिल्कुल बेसिक्स से शुरू करेंगे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस को मास्टर करेंगे, फिर COET लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हाँ, एंड में एक अल्टीमेट रिवीजन भी होगा। तो बिल्कुल फोकस्ड रहना। देखो, किसी भी बिल्डिंग को स्ट्रांग बनाने के लिए ना, उसकी फाउंडेशन, उसकी नींव स्ट्रांग होनी चाहिए। इंग्लिश ग्रामर में वो फाउंडेशन है टेंसेस। इसका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होना, इट्स नॉन नेगोशिएबल। तो आखिर ये टेंसेस हैं क्या? सिंपल शब्दों में, टेंस वर्ब का वो फॉर्म है जो बताता है कि कोई एक्शन यानी काम कब हुआ, प्रेजेंट में हुआ, पास्ट में हुआ या फिर फ्यूचर में होगा। दैट्स इट। यही 3 मेन टाइप्स हैं जिनके अंदर हम अलग अलग फॉर्म्स पढ़ने वाले हैं। चलो शुरुआत करते हैं प्रेजेंट टेंस से। इसके ना 4 बच्चे हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक एक करके सबसे मिलते हैं। ओके, सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये यूज होता है यूनिवर्सल ट्रूथ्स या ऐसी आदतों के लिए जो रोज होती हैं, जैसे द मून शाइन्स। सिंपल रूल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और दूसरा है कंटिन्यूअस, जो उस एक्शन के लिए है जो अभी, राइट नाउ, चल रहा है, जैसे द स्टूडेंट्स आर राइटिंग। यहां का रूल है इज, एम, आर के साथ V1 प्लस ING। अब आते हैं इनके थोड़े कॉम्प्लेक्स भाइयों पर, यानी परफेक्ट टेंसेस। प्रेजेंट परफेक्ट तब यूज होता है जब कोई काम अभी जस्ट अभी खत्म हुआ है, जैसे ही हैज जस्ट ईटन। रूल है हैज या हैव के साथ V3। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये तब यूज होता है जब कोई काम पास्ट में शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है, जैसे शी हैज बिन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। इसमें 2 कीवर्ड्स हमेशा याद रखना। फॉर यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जैसे फॉर 2 आवर्स, और सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जैसे सिंस 8 AM। ऑलराइट, प्रेजेंट टेंस क्लियर है। अब चलो टाइम ट्रैवल करके पास्ट टेंस को डिकोड करते हैं। देखना, कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल सिमिलर हैं, बस टाइम फ्रेम बदल जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट, जिसे सिंपल पास्ट भी कहते हैं, सबसे आसान है। कोई भी एक्शन जो पास्ट में कंप्लीट हो गया। रूल, वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी V2। एग्जाम्पल, ही वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे। फिल्म देख ली, बात खत्म, सिंपल। और पास्ट कंटिन्यूअस, ये उस एक्शन के लिए है जो पास्ट में किसी पर्टिकुलर टाइम पर चल रहा था। वी वर रोमिंग अराउंड इन द मॉल। हम मॉल में घूम रहे थे। रूल, वॉज या वर के साथ V1 प्लस ING। ओके, अब ध्यान देना, पास्ट परफेक्ट वहाँ यूज होता है जहाँ पास्ट में 2 काम हुए और हमें यह बताना है कि एक काम दूसरे से पहले हुआ। जैसे व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट। मैं स्टेशन पहुंचा पर ट्रेन उससे भी पहले जा चुकी थी। रूल, हैड प्लस V3। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस उस एक्शन के लिए है जो पास्ट में शुरू हुआ, कुछ देर चला और पास्ट में ही किसी पॉइंट तक चल रहा था, जैसे आई हैड बिन राइटिंग फॉर 2 आवर्स, जब तुमने मुझे कॉल किया। आसम, हमने प्रेजेंट और पास्ट दोनों कवर कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं और फ्यूचर टेंस को प्रिडिक्ट करते हैं। ये लास्ट थियरी सेक्शन है, प्रॉमिस। इसके बाद सीधा क्वेश्चंस पर चैलेंज लेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर आने वाले टाइम के फैक्ट्स या प्रिडिक्शंस के लिए यूज होता है। आई थिंक इंडिया विल विन। यहां रूल है विल या शैल के साथ V1। फ्यूचर कंटिन्यूअस, जैसा नाम से ही क्लियर है, उस एक्शन के लिए जो फ्यूचर में किसी टाइम पर चल रहा होगा। ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग, मतलब जब शाम होगी वो क्रिकेट खेल रहा होगा। रूल, विल या शैल के साथ B प्लस V1 प्लस ING। ओके, अब लास्ट के 2। फ्यूचर परफेक्ट तब यूज होता है जब हम बताते हैं कि फ्यूचर में एक स्पेसिफिक टाइम तक कोई काम पूरा हो चुका होगा, जैसे बाय द एंड ऑफ द मंथ वी शैल हैव कंप्लीटेड द सिलेबस। महीने के एंड तक सिलेबस खत्म हो चुका होगा। रूल, विल, शैल प्लस हैव प्लस V3। और फाइनली, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस उस एक्शन के लिए है जो फ्यूचर में एक पीरियड ऑफ टाइम तक चलता रहेगा, जैसे बाय नेक्स्ट मार्च वी शैल हैव बीन स्टडिंग हियर फॉर 1 ईयर। अगले मार्च तक हमें यहां पढ़ते हुए 1 साल हो चुका होगा। ऑलराइट, थ्योरी हो गई डन। अगर यहां तक सब कुछ समझ आ रहा है तो एक बार हाइप जरूर करना। अब देखते हैं एग्जाम लेवल क्वेश्चंस और इन रूल्स को प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करना है। रेडी? क्वेश्चन से पहले चलो एक कॉमन मिस्टेक जोन को क्लियर करते हैं। स्टूडेंट्स पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट में बहुत कंफ्यूज होते हैं। देखो, आई वॉच द मूवी का मतलब है काम पास्ट में हुआ, अब उसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आई हैव वॉच द मूवी का मतलब है मैंने फिल्म देख ली है और उसका इफेक्ट अभी भी है, जैसे अब मैं उसकी स्टोरी डिस्कस कर सकता हूं।
ये छोटा सा डिफरेंस है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो पहला सवाल। आई मेंट टू रिपेयर द रेडियो बट डैश टाइम टू डू इट। मैं रेडियो ठीक करना चाहता था लेकिन अभी तक टाइम नहीं मिला है। यहां एक्शन का इफेक्ट प्रेजेंट तक आ रहा है, राइट? तो सोचो क्या आएगा? एब्सोल्युटली आंसर है बी, हैवंट हैड। आई हैवंट हैड टाइम टू डू इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर गेस्ट्स दे आर सिटिंग इन द गार्डन। इस सेंटेंस का सेकंड पार्ट देखो, ये क्लू है। दे आर सिटिंग इन द गार्डन, ये प्रेजेंट टेंस में है, मतलब गेस्ट्स अभी अभी आए हैं और अब गार्डन में बैठे हैं। जब एक्शन अभी अभी कंप्लीट हुआ हो और उसका इफेक्ट प्रेजेंट में दिख रहा हो, हम क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट। सो द आंसर इज बी, हैव अराइव्ड। Question number 3. Even after a decade in the state, Sangram Dash mastered Tamil, but he can communicate. यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है संग्राम, जो कि सिंगुलर है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैव नहीं, हैज़ यूज करते हैं। बात प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में हो रही है क्योंकि he can communicate। इसलिए करेक्ट आंसर होगा A, has not. Sangram has not mastered Tamil. Now, this is a tricky one. I dashed my relatives in 1990 before I moved in with them in 2000. यहाँ पास्ट में दो इवेंट्स हैं, रिलेटिव से मिलना जो 1990 में हुआ और उनके साथ मूव इन करना जो 2000 में हुआ। रूल याद है? जब पास्ट में दो काम हो तो जो काम पहले हुआ उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं। तो पहला एक्शन क्या हुआ? विजिटिंग। इसलिए द आंसर इज बी, हैड विजिटेड। Last question for today. I blank working all afternoon and have just finished the assignment. Clues ढूंढो। All afternoon एक ड्यूरेशन दिखा रहा है और have just finished बता रहा है कि काम अभी खत्म हुआ है। तो एक एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ, एक ड्यूरेशन तक चला और अभी अभी खत्म हुआ है। ये किसका केस है? परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का। So the answer is B, have been. I have been working all afternoon. फैंटास्टिक एफर्ट एवरीवन। अगर यहाँ तक सब क्लियर हो गया है ना, तो कमेंट्स में जरूर बताना। चलो अब इस सारी नॉलेज को लॉक करते हैं। लेट्स डू अ क्विक अल्टीमेट रिवीजन ऑफ ऑल द टेंसेस टुगेदर। ये रही आपकी अल्टीमेट चीट शीट। प्रेजेंट टेंस में हैबिट्स के लिए V1, अभी चल रहे एक्शन के लिए इज MR प्लस VING, जस्ट कंप्लीटेड एक्शन के लिए हैज हैव प्लस V3, और जो पास्ट से अब तक चल रहा है उसके लिए हैज हैव बीन प्लस VING। पास्ट टेंस में कंप्लीटेड एक्शन के लिए सीधा V2, पास्ट में ऑनगोइंग के लिए वॉज वर प्लस VING, और याद रखना पास्ट परफेक्ट यानी दो पास्ट एक्शंस में से पहले वाले के लिए हैड प्लस V3। फाइनली फ्यूचर प्रिडिक्शन के लिए विल शैल प्लस V1, फ्यूचर में ऑनगोइंग एक्शन के लिए विल शैल बी प्लस VING, और फ्यूचर में एक टाइम तक जो काम कंप्लीट हो जाएगा उसके लिए विल शैल हैव प्लस V3। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फाइनल रिवीजन के लिए ये सुपर हेल्पफुल रहेगा।